हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको करवाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का नववां पाठ, 9वें पाठ के शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला है उक्तम। उक्तम मीन्स कहा है। वसति स्मः। वसति स्मः मीन्स रहता था। यस्य। यस्य मीन्स जिसकी। तस्य। तस्य मीन्स उसकी। बलम। बलम मीन्स होता है शक्ति या ताकत। अगच्छन मीन्स गए। अवदन। अवदन मीन्स बोले। भव हो। प्रतिवदति उत्तर देता है। वारह मीन्स बारी। विलंबेन। विलंबेन मीन्स देर से। कुपितः। कुपितः मीन्स क्रोधित। अन्यः। अन्यः मीन्स होता है दूसरा। क्व। क्व मीन्स कहाँ। अब है अनियत। अनियत मीन्स ले गया। मत्वा। मत्वा मीन्स होता है मानकर। अब है मारितुम। मारितुम मीन्स मारने के लिए। अकूर्दत। अकूर्दत मीन्स कूद गया। अनश्यत नष्ट हो गया। तो ये थे शब्दार्थ। अब करेंगे इसका अभ्यास। तो बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत संस्कृतम च लिखत। उच्चारण करना है और संस्कृत में लिखना है। एक बार। एक बार को संस्कृत में बोलते हैं एकदा। रहता था वसति स्मः। मारते हो मारियसि। वहाँ। वहाँ को कहते हैं तत्र। था। था मीन्स आसीत। कुआं। कुआं को कहते हैं कूपम। इस प्रकार हम इनके अर्थ लिखेंगे। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है मंजूषात उचितम पदम चित्वा अनुच्छेदम पूरयत। मंजूषात का मतलब होता है जो ये पीले कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से छांटकर हमें नीचे रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो क्या आएगा? पहला एकदा सर्वे पशवः तस्य समीपे अगच्छन्। ये पाठ में दिया गया है बच्चों, वहाँ से छांटकर भी हम लिख सकते हैं। ते सिंहम अवदन्, हे पशुराज, त्वं प्रतिदिनम अनेकान पशून मारयसि। तव आहाराय तु एकैव पशु पर्याप्तः अस्ति। अतः त्वं तान् न मारय। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे? पूरा करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों उत्तरम लिखत। उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में एक पदेन उत्तरत नहीं लिखा गया है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? पूरा उत्तर लिखेंगे। तो क है वने कह वसति स्म। वन में कौन रहता था? तो वने सिंह वसति स्म। क्या आएगा? ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा है वन राजस्य नाम किम आसीत। जो वन का राजा था उसका नाम क्या था? तो वन राजस्य नाम भासुरकः आसीत। अगला है चतुरः कः आसीत। चतुर कौन था? तो चतुरः शशकः आसीत। चतुर कौन था? खरगोश था। भासुरकः कूपे किम पश्यति। भासुरकः कूपे स्वप्रतिबिंबम पश्यति। क्या देखा था भासुरक ने? कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा था। तो ये थे प्रश्न उत्तर। अब चौथा प्रश्न है बच्चों
परस्परम मेलनम कुरुत। परस्परम मीन्स आपस में मिलान करना है। तो पहला दिया गया है समानार्थक पदानी। समानार्थक पद का मतलब होता है समान अर्थ वाले। समान अर्थ वाले पद हमने मिलान करने हैं। तो पहला है बहून। बहून मीन्स बहुत। अब बहून का क्या हो जाएगा? अनेकान। अनेकान मीन्स भी होता है ज़्यादा, बहुत। पशु राजा, पशुओं का राजा, और वन राजा, जंगल का राजा, तो एक ही चीज़ है। कथयति, कथयति मीन्स कहता है। वदति मीन्स भी बोलता है या कहता है। आसीत, आसीत मीन्स था, और स्मः मीन्स भी था। तो ये थे समानार्थक शब्द। अब इधर दिया गया है विपरीतार्थक पदानी, यानी कि विपरीत अर्थ वाले पद। तो पहला है अनेकान। अनेकान का क्या हो जाएगा? अनेक का क्या हो जाएगा? एक, एकम। प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स होता है खुश, तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा? कुपितः, कुपित। अहम, अहम मीन्स मैं। त्वम, त्वम मीन्स तुम। अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, और तत्र मीन्स क्या होता है? वहाँ। तो ये थे विपरीतार्थक शब्द। पांचवा प्रश्न है बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है एक जंगल था। तो क्या लिखेंगे? एकस्य वनम आसीत। दूसरा है, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? एकस्य नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एकम वनम आसीत। तो ख है सिंह का नाम क्या था। तो सिंह क्या आएगा? इसका संस्कृत क्या बनाएंगे? सिंहस्य। अब आएगा सिंहस्य मतलब शेर का नाम भासुरकः आसीत, भासुरक था। मार्ग में एक कुआं था। मार्गे, मार्ग में मीन्स मार्गे एकः कूपम आसीत। मैं वनराज हूँ, अहम वनराजः अस्मि। सभी पशु प्रसन्न हुए। तो क्या आएगा? सर्वे पशवः प्रसन्ना अभवन। तो ये था संस्कृत में अनुवाद। तो अब छठवां प्रश्न है बच्चों, लेखनाभ्यासम कुरुत। लिखने का अभ्यास करना है। तो क है मातृ देवो भव। तो मातृ देवो भव को क्या लिखना है? आपने सुंदर लेख में लिखने का अभ्यास करेंगे। अब ख दिया गया है पितृ देवो भव। पितृ देवो भव, फिर यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। फिर अगला दिया गया है आचार्य देवो भव, उसको भी 3 बार लिखेंगे। और इसके बाद लिखा है अतिथि देवो भव, इसको भी 3 बार लिखेंगे। और अंत में है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को भी आप 3 बार लिखेंगे। तो ये था लिखने का अभ्यास। तो इस प्रकार बच्चों इसमें गतिविधि एक दी गई है जिसमें लिखा है विद्यार्थी इस कथा को हिंदी में सुनाएं। अब ये विद्यार्थी करेंगे, बच्चे खुद ही इस कहानी को हिंदी में सुनाएंगे। और अगली है विद्यार्थियों को पंचतंत्र, हितोपदेश, चंदा मामा आदि को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो ये शिक्षक करेंगे और बच्चों को इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बच्चों ये था कक्षा 5 का 9वां पाठ। जल्दी मिलेंगे 10वें पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।